नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जम्मू कश्मीर के हमारे इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजुली झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। गुलमर्ग में 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन समारोह हुआ, जिसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भाग लिया। इस दौरान उपराज्यपाल ने देश भर से कई शीतकालीन खेलों में भाग लेने आए एथलीटों और टीम अधिकारियों का स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। उपराज्यपाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रतीक है। विश्व प्रसिद्ध शीतकालीन पर्यटन स्थल गुलमर्ग को एक शीतकालीन खेल नगरी के रूप में विकसित किया गया है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। उपराज्यपाल ने अपने संबोधन में आगे जम्मू कश्मीर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों पर भी जोर दिया। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में 92 खेलो इंडिया केंद्रों में करीब 4500 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा। जम्मू के कठुआ में हाल ही में हुए नागरिकों की हत्या पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गहरी चिंता और दुख जताया है। उन्होंने कहा, रहम निर्दोष लोगों की हत्या की कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी जता रहे हैं। वही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि इस प्रकार की घटनाएं समाज में असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं और सरकार ऐसी घटनाओं की सख्त जांच कर अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाएगी और इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। जो तारिगामी साहब ने बात की बिल्कुल सही थी। लीडर ऑफ द हाउस के तहत मैं यहाँ इस हाउस का जो है न सिर्फ कठुआ के हालात के जो है अपना कंसर्न जो है हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे जो इनोसेंट किलिंग्स हुई हैं उनका जो है हम यहाँ पे एक तो कंडेम करते हैं और उनके घर वालों के साथ जो है ताज़ियत का इजहार करते हैं। वहीं आज जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही में हंगामा हुआ, जब सत्ताधारी एनसी और कांग्रेस के विधायकों ने कठुआ जिले में 3 नागरिकों की हत्या पर चर्चा की मांग की। विधायकों ने प्रश्नकाल को स्थगित करने की चर्चा की और इसकी मांग की, हालांकि ताकि सदन में हत्या पर चर्चा किया जा सके। एनसी और कांग्रेस ने आरोप यह भी लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है। इसके जवाब में बीजेपी विधायकों ने कहा कि यह हत्या पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों ने की थी और उपराज्यपाल ने विस्तृत जांच का आदेश भी दिया है। वही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 के लिए बजट पेश कर चुकी है, जिसके बाद से विभिन्न वर्गों से मिलीजुली जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही है। जहां एक और आय जो परिवारों और साथ ही महिलाओं समूह ने इसे ऐतिहासिक और लोगों के अनुकूल बताया है, वही साथ ही आलोचकों ने बजट को धोखाधड़ी बताया। वही स्थानीय लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। जो बजट पेश किया है उसमें लोगों के बारे में, लोगों के हित में लिए कोई काम नहीं है। एक्चुअली जो लोगों का मसला है वहाँ पे नहीं है, कैजुअल लेबर का मसला वो भी नहीं है। जो वहाँ पे डिलीवरी वो भी बेचारा सफ़र कर रहे हैं इस टाइम, उसके बारे में उन्होंने कोई बात ही वहाँ पे बजट नहीं बोला। एक्चुअली उसके बारे में कोई बजट नहीं है। जो वहाँ पे कोई मिनिस्टरों ने बयान दिया, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ नहीं किया। एक्चुअली मैं उनका बोलना, मेरा यही कहना है, उसको ये भी पता नहीं है जब नरेंद्र जी मोदी आया, उसकी सरकार आई है, कितनी स्कीमें जम्मू कश्मीर में हुआ, कितना टंडल हुआ, कितना रोड हुआ। कि एक्चुअली नरेंद्र जी मोदी ने बहुत काम किया। एक्चुअली बजट के बारे में इतना ही बोलूँगा कि बजट एक्चुअली आवाम के लिए कुछ नहीं है, ज़ीरो है। मैं बहुत ही खुशी से इस वक्त यहाँ खड़ा हूँ और जब मेरे कानों में ये आवाज़ आई कि हमारी असम्बली के अंदर हमारे इज़्ज़त महाब जनाब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला साहब ने बजट पेश किया, इसमें सबसे पहले जो हमें 200 यूनिट पावर मुफ्त देने का ऐलान किया, ये वादा पूरा किया जो उन्होंने पहले हमारे साथ वोटों के टाइम के अंदर आते हैं, AY के अंदर आते हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया इनका करता हूँ कि जो आज का बजट इन्होंने पेश किया है, इससे बहुत ही मुझे खुशी हासिल हुई है। तो मैं इनको मुबारक देना चाहता हूँ कि जो इन्होंने आज हमारे कश्मीर के लिए, यहाँ गरीब इलाकों के लिए जो कुछ बजट पेश किया है, बहुत ही खुश आमदाद है। मैं इस पर बड़ी खुशी का इजहार करना चाहता हूँ। सीएम उमर साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने जो अनंतनाग की एक धीरेना डिमांड थी वो पूरी की। ये जच्चा बच्चा अस्पताल जो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जंगला मंडी में बनेगा। जब इलेक्शन हुए
लोगों ने यही इसी उम्मीद पर वोट डाले। मैं अनंतनाग की बात करूंगा कि जो हमारे यहाँ दीरीना डिमांड्स हैं वो पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह रहमान। उसकी कड़ी आज हमने देखी, जिसके तहत आज MH जो हमारा वेटरनरी चिल्ड्रन अस्पताल है उसके लिए 82 करोड़ रुपया वागुजार किए गए। और मेरी यही गुजारिश है, ये खाली किताब में नहीं होना चाहिए, इस पे डबल शिफ्ट में काम होना चाहिए। 1 साल के अंदर अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए ताकि लोगों को इससे सहूलियत मिले। निकलता है, एक बेटी स्कूल के लिए निकलती है, पहले वो अपने बाप से किराया मांगती थी, आज वो किराए के बगैर किसी भी जगह जा सकती है, किसी भी गवर्नमेंट गाड़ी में चढ़ सकती है और स्कूल पहुंच सकती है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये बहुत अच्छा निकाला है हमारे लिए, क्योंकि इससे हम इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, इससे हम कहीं भी टेंशन के बगैर निकल सकते हैं। पहले हम औरत कहीं भी जा सकती है, कहीं भी किसी भी जगह कोई भी काम होगा वो आराम से जा सकती है और गवर्नमेंट बसेस में चढ़ सकती है और अपने काम तक पहुंच सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां 25 फरवरी को कलाई क्षेत्र में हुए हादसे के बाद NDRF की टीम पुंछ पहुंच गई है और एक केंद्रित खोजा अभियान चलाया है। वह इस अभियान का उद्देश्य उन 2 व्यक्तियों को ढूंढना है जो इस घटना के बाद से लापता है। NDRF की जो टीमें हैं वो स्थानीय अधिकारियों और आपातकालीन सेवाओं के साथ मिलकर खोज अभियान चला रही हैं। ये अभियान लापता व्यक्तियों को ढूंढने और उन्हें सुरक्षित स्थिति में लाने के लिए जो प्रयास चल रहे हैं उसका एक हिस्सा है। वही प्रशासन ने जनता को आश्वस्त किया कि इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए सभी संसाधनों को तैनात किया गया है। लापता व्यक्तियों के परिवारों को सूचित किया गया और इस कठिन समय में उन्हें जरूरी सहायता देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। प्राधिकरण ने जनता से सहयोग की अपील की है और लोगों से अनुरोध किया कि वे खोज क्षेत्र से दूर रहें ताकि अभियान प्रभावी रूप से चल सके। वही फूलों की प्रदर्शनी और किसान सम्मेलन 8 और 9 मार्च को है। 2025 को CSIR IIIM जम्मू के जो मुख्य परिसर है उसमें आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में किसानों, बागवानी विशेषज्ञों और प्रकृति प्रेमियों को एक मंच प्रदान किया गया, जहां उन्होंने ज्ञान साझा किया और प्रकृति की सुंदरता का जश्न मनाया। बताते चले कि CSIR IIIM जम्मू मुख्य परिसर में भाग लेने वाले और आने वाले जो आगंतुक हैं उससे अत्यधिक उत्साहवर्धक जो योजनाएं हैं वो है उस प्रक्रिया को बताएगी। निदेशक CSI और IIM की तरह जो प्रकृति के प्रति जो जागरूकता है उसको बढ़ाने के लिए एक सहायक कार्यक्रम है। इसके 2 पहलू हैं। एक तो हमने फ्लोरीटेक स्टार्टअप कनक्लेव ऑर्गेनाइज किया, एक मेजर कंपोनेंट इसका ये है। दूसरा, हमने फ्लोरल एक्टिविटीज़ को लेके अलग अलग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किए, अपने फ्लावर लविंग लोगों को इन्वॉल्व करके, फार्मर्स को इन्वॉल्व करके। हम ये देख रहे हैं कि किस हद तक इंस्टीट्यूट की तरफ से ये एक्टिविटी प्रमोट की जाए, सो दैट हम जो लोकल रिक्वायरमेंट है फ्लावर्स की जो है किस तरीके से मीट। IIM में आए हैं परेड कॉलेज की तरफ से फ्लावर शो देखने के लिए, तो यहाँ पे आके हमने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स देखे, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स, कुछ तो देखे भी नहीं थे, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज़, मेडिसिनल फ्लावर्स भी हैं, मतलब बहुत सारे जो ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, रोजेस वगैरह, डैफोडिल्स, जैस्मिन, सब टाइप्स के फ्लावर्स यहाँ। गांधरबल पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत आयोजित पुलिस शहीद स्मारक के जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट है उसका समापन सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरहामा में हुआ, जिसमें 8 टीमों ने भाग लिया और फाइनल मैच में वॉटलर ने फैथापोरा को 2-1 से हराया। वह SSP गांधरबल राघव ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिस और युवाओं के बीच संबंध को मजबूत करना था। कार्यक्रम में स्थानीय निवासी जो थे उन्होंने पुलिस के प्रयासों की सराहना की है। और हम
चाहते हैं कि ऐसे टूर्नामेंट यहाँ पर होने चाहिए, फुटबॉल के भी होने चाहिए, वॉलीबॉल भी होने चाहिए, क्योंकि जो आजकल की ड्रग की वबा है इससे ये जो हमारी यूथ है उससे दूर हो जाए। और पुलिस का भी यही एक मिशन है कि पुलिस को यूथ को यहाँ पे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व किया जाए। और इसके साथ साथ ड्रग के बगैर भी जो ये है कि फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है। और आजकल की जो पोस्ट भी निकलते हैं उसको भी स्पोर्ट्स की ज़रूरत है। अगर स्पोर्ट्स में ये अच्छा काम करेंगे तो आगे जाकर यूथ को फ़ायदा मिलेगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से शहीदों की याद को ताज़ा रखने के लिए ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाता है। इससे दो तरह का फ़ायदा मिलता है। एक तो हमारे जो जवान कौम के लिए कुर्बानी देते हैं उनकी याद ताज़ा होती है, और उसके साथ साथ हमारे जो नौजवान बढ़के हुए नौजवान जो ड्रग्स की तरफ राग़िब हुए हैं या किसी और ऐसे कामों में जिससे समाज बर्बाद होता है, तो उनको खेल कूद में मुलव्वस रखने के लिए और उनका दिमाग एक तरह की काउंसलिंग करने के लिए इन टूर्नामेंट्स का इनेकाद किया जाता है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जम्मू कठुआ रेंज के डीआईजी शिव कुमार ने काठुआ जिले के मल्हार, मलाड, मारहून, देवोटा और बिलावट टाउन के प्रदर्शन कर रहे जो स्थानीय निवासी हैं उनसे मुलाकात की, जो क्षेत्र में हाल ही में 3 नागरिकों की हत्या के विरोध में न्याय की मांग कर रहे थे। वही बैठक के दौरान डीआईजी शिव कुमार ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन इन दूर दराज जो क्षेत्र हैं उसमें सुरक्षा बढ़ाने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने इस दुखद घटना पर गहरी चिंता जताई है और जम्मू और कश्मीर पुलिस ने ये जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराए, और साथ ही साथ ये भी कहा कि वे निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही। उन्होंने लोगों को आश्वासन भी दिया कि घटना की गहन जांच की जाएगी और दोषियों को शीघ्र ही कटघरे में खड़ा कर उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की संवेदना है, हम उनके दुख में शामिल हैं, और उस परिवार के जो लोग हैं हम उनके दुख में शामिल हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस उनके साथ है। और रही बात हमारी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पुख्ता तरीके से चले, उसमें हमारी टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई है। वो टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और उस एरिया को मजबूत करें ताकि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, ताकि लोग सिक्योर फील करें। तो उसमें बहुत जल्दी हम जो बीडीजी है स्ट्रेंथन करेंगे, और जो वॉलंटियर जितने भी हमारे नौजवान बच्चे होंगे जो हमारे इस सिक्योरिटी ग्रिड में शामिल होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि जम्मू कश्मीर के साथ मिलके, आर्मी के साथ मिलके वहाँ के एरिया को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, सिक्योर किया जाए। क्या सामने आया सर? हो चुके हैं इस एरिया में, लोगों को क्या आश्वस्त किया जा रहा है और फैमिली की इस केस के बाद क्या डिमांड? देखिए, ये वक्त है कि मिलके काम करने का। हम जो है टीमें कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। हमारी एसओजी की जो पहले कमी थी, अभी और हमारी टीमें जो है यहाँ पर काम कर रही हैं। एसओजी जो है हमारे जवान मुस्तैदी से तैनात हैं, हर एक एंगल पे वो काम कर रहे हैं, हर चीज़ पे नजर। कुपवाड़ा जिले के कालारोश मुख्य बाजार के निवासियों ने स्वच्छ जलधारा में कचरा फेंके जाने को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जहां बीकन विभाग पर इस जलधारा में कचरा डालने का आरोप लगाया है। बताते हुए चले कि ये जलधारा स्थानीय समुदाय के लिए एक अहम जल का स्रोत है। निवासियों ने इस कार्य का कड़ा विरोध किया और जल आपूर्ति के प्रदूषण के कारण संभावित स्वास्थ्य खतरों और पर्यावरणीय क्षति का हवाला दिया। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की और प्रशासन से इस मुद्दे को सुलझाने और जिम्मेदारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का भी आग्रह किया। वह स्थानीय समुदाय के कड़े जो कूड़े कचरे हैं प्रबंधन उपायों की जरूरी बताई गई है। बताते ये चले, उन्होंने यह भी कहा प्रशासन से अनुरोध किया गया कि वह इस मामले की पूरी जांच करे और स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाए। क्या बना तो बस दपान ये तुल तो छोड़ तल नहीं तो ये निमा इसका ब्लॉक वाले आए तो मैं कहता तो दोहर में तुझे गाड़ी लॉजिक वाव कर लगी रुपये वाटने पता है कैसे पेशेमान परेशान बुझ इन महकमस कर गुजारिश मेहरबानी कर ये तो तहकीकात ये तुल तो थोड़ बस ये चीज गंद आब अमिस गि बस खुदायस नजदीक ये गई त्रेशदाम चवान कह चीज चवान लोल तो मोहब्बत सान कलो त्रेशदाम चवान तमें तो रोज अरबान वन त्रेशदाम अत पठरा कि यह दपा नासाफ यह मुक आब हम गंदगी त्रावान अम जरासीम वथान पत बेमारी वथान अमे ये आब चन अमे आयत इस्तेमाल ब्लॉक वोल बनावान ब्लॉक वोल गंद यस अमे खुश बन अमे बन मगर तथ मज लोग त्रावान सिर्फ त्रावान आन त्रावान दरियावन मज दगरा मज आब गंदगी आब गो खत्म अमे
कंसे अंसु को आप खत्म आयन अगर यो सूरज तो आप बिल्कुल आप कोई रोजन सफाई इंतजाम इन क्या त्रावन ये आबस मज सुलो तम क्या त्रोग आबस मज यह ठीक गसान कह यह आब चवान ये बनम बिचार और अम सत वातान बेमार तो इसलिए गो ये गो माहौल साफ सुथरा छठ तह पे आबस मज अमुक तह गन बिल्कुल आयन खतर गो रोजन सफाई। तो चलिए इसी बीच बड़ी खबर की ओर रुख करते जहां लोकसभा में वोटर लिस्ट का मुद्दा गरमाया हुआ नजर आया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सवाल उठाया है। देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा, वही साथ ही साथ वोटर लिस्ट पर चर्चा होने चाहिए, इसकी भी राहुल गांधी मांग करते हुए नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बेहद अहम मुद्दा उठाया है, जो कि बीते हुए जो चुनाव है उसमें गरमाता हुआ नजर आया। वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए, राहुल गांधी ने कहा। तो सदन के अंदर वोटर लिस्ट का जो मुद्दा है वो गरमाता हुआ नजर आया है। लोकसभा में आज इस मुद्दे को उठाया गया है। नेता के जो नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और साथ ही साथ कहा कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हो रही हैं हर चुनाव में, उसको लेकर के उस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर अतुल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। अतुल जी, पहले तो मैं आपसे यह जानना चाहूंगी, देखिए कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने ये जो बड़ा मुद्दा उठाया वोटर लिस्ट को लेकर के, बीते चुनाव भी हमने देखा कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पाई गई है। अभी की अगर बात करें तो राहुल गांधी के मुद्दा उठाने के बाद क्या कुछ माहौल है? देखिए, माहौल इसमें हमेशा से ही गर्म है और क्योंकि सदन में एक बार फिर से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है। इसके पहले महाराष्ट्र से सबसे पहले ये मुद्दा उठा और फिर हरियाणा इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा। अब राहुल गांधी ये कहते हैं कि हम आपकी इस टिप्पणी को स्वीकार करते हैं कि सरकार कोई लिस्ट नहीं बनाती है, ये चुनाव आयोग का काम है। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान को या मुद्दा उठाने को समर्थन दिया है कपिल सिब्बल ने, जो कि कांग्रेसी नेता, उसके साथ साथ टीएमसी की तरफ से भी उनको सहयोग मिला है। उन लोगों का एक तर्क है कि भले सरकार लिस्ट नहीं बनाती है लेकिन चुनाव आयोग सरकार के अंतर्गत आता है और अगर ऐसा ही रहा तो नतीजे वही होंगे जो कि पिछले कुछ सालों में। अब सवाल ये है कि कुछ सालों में क्या उन राज्यों के नतीजे नहीं आए जहां पर कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकारें हैं, वहां पर विपक्ष चुप्पी साध देता है। लेकिन राहुल गांधी का ये तर्क है, वो कहते हैं कि कम से कम आप इस पर चर्चा तो करिए। हम ये चाहते हैं कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी है, अगर कोई शक सुबह है, कोई आशंका है, तो उस पर चर्चा की जानी चाहिए। यही बात कहते हुए राहुल गांधी ने फिर से इस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि विपक्ष की रणनीति थी कि मणिपुर और ये जो गड़बड़ी लिस्ट में गड़बड़ी है, इन दो मुद्दों पर वो सरकार को खासतौर पर घेरेंगे। ट्रंप सरकार के साथ कैसा इस वक्त संबंध है भारत का, मोदी और ट्रंप में दोस्ती है, वो भी मुद्दा था। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राहुल गांधी के लिए यही है। वो कहते हैं कि हर जगह पूरे देश में विपक्ष मांग उठा रहा है लेकिन सरकार इससे बचती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर सरकार की तरफ से तर्क दिया गया है कि हमारा काम नहीं है लिस्ट बनाना, और अगर लिस्ट बनाने में कोई गड़बड़ी हुई है तो आप उसके प्रमाण दीजिए, चुनाव आयोग जाइए, आपके पास कोर्ट जाने का भी अधिकार है। लेकिन उन जवाबों का कोई पलट कर जवाब नहीं आता है या उन सवालों का कोई जवाब नहीं आता है, बल्कि वहां पर नया तर्क दे दिया जाता है कि नहीं हम चाहते हैं। अब चाहने से सिर्फ चर्चा हो जाए ऐसा नहीं होता है। हालांकि संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, उसमें अपनी बात तो शून्यकाल में उन्होंने उठाई है। और राहुल गांधी के इस मुद्दे को फिर से एक बार उठाने के बाद विपक्ष के कई गुट उनके साथ दिखाई देते हैं, खासतौर से टीएमसी, जो कि कह रही है कि अब हरियाणा इलेक्शन के बाद बंगाल में भी इस तरीके से घुसने की कोशिश की जा रही है। कुछ खास एक दो जिलों का नाम लिया गया पश्चिम बंगाल के कि इन जगहों पर जो लिस्ट है उसमें गड़बड़ी की गई है या कराई गई है। हालांकि चुनाव आयोग इससे पहले भी चैलेंज को स्वीकार कर चुका है। वो कह चुके हैं कि आप अगर प्रमाणित करते हैं, अगर आप ये कहते हैं कि हाँ यहाँ पर गड़बड़ी हुई है, तो हम उसकी जांच भी कराएंगे, हम उसकी जांच करा के रिपोर्ट देने को भी तैयार है। लेकिन आप बताइए किस जगहों पर और कैसे लिस्ट में गड़बड़ी है। आप दिल्ली के चुनाव को देखिए, दिल्ली में मौजूद जी अतुल जी, अगर देखा जाए, देखिए अभी ये बात हुई वोटर लिस्ट की, इससे पहले जब विपक्ष चुनाव हारती है तो उस पे ईवीएम पे सवाल उठते हैं। तो क्या ये जो पूरा हार जो है विपक्ष का, उसको छुपाने के लिए एक नया मुद्दा हर बार उठाया जाता है? राजनीति में ये सब चलता रहता है, एक टाउन चलते रहते हैं। कभी विपक्ष में बीजेपी होती थी, वो भी बहुत सारे मुद्दे उठाती थी, तब कांग्रेस या यूपीए की सरकार ये कहती थी कि जैसलमेर में मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है, हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। लेकिन उस वक्त विपक्ष बहुत हमलावर होता था और वही विपक्ष का जो हमलावर रुख है वो अब फिर से दिखाने की, लाने की, उस धार को देने की कोशिश की जा रही है। और तब वहां पर
ये तर्क दिया जाता है कि हमें मीडिया का भी समर्थन नहीं मिल रहा है, बल्कि हम तो हर एक एजेंसी से दबे हुए हैं, हर एजेंसी हमारे पीछे लगा दी गई है, मीडिया पूरी तरह से जो है सरकार के पक्ष में काम कर रहा है। ऐसे आरोप हम लोग को भी सुनने और सहने पड़ते हैं। वो अलग विषय है कि आप अपना काम करते रहते हैं, लेकिन उस बीच में जब मुद्दे उठते हैं तो उस पर रायशुमारी होती है। शून्यकाल के दौरान राहुल गांधी ने यही तर्क दिया है कि मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, मैं आपकी टिप्पणी को स्वीकार करता हूं कि सरकार जो है लिस्ट नहीं बनाती है, चुनाव आयोग का काम है। लेकिन मेरा सीधा आरोप है कि कई राज्यों में विपक्ष और विपक्षी पार्टियां जो है वो सीधा आरोप लगा रही हैं, उनके लिए ये मांग उठाई जा रही है कि आप कम से कम जांच तो कराइए, और जांच भी बाद में कराइए, कम से कम सदन में चर्चा तो कर लीजिए। लेकिन सदन में चर्चा तथ्यों के आधार पर होती है, सिर्फ आरोप लगाने के आधार पर नहीं होती। देखना ये होगा कि शून्यकाल में राहुल गांधी ने फिर से मुद्दा उठाया है तो सिर्फ मीडिया में सुर्खियां हो जाती हैं, कुछ चर्चा मिल जाती है, सोशल मीडिया पर चर्चा हो जाती है, या फिर इस पर वाकई सदन चलाने के लिए दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। यानी जो सत्ता में बैठे हैं और जो विपक्ष में बैठे हैं, दोनों की जिम्मेदारी होती है कि वहां मिनट मिनट पर बहुत खर्चा होता है, वो करोड़ों में खर्चा है, तो वहां वो पैसे की बर्बादी ना हो ऐसे मुद्दे पर जिसके चर्चा करने का भी कोई नतीजा ना निकले। हाँ, अगर चर्चा से कोई नतीजा निकलता है तो लोकतंत्र के लिए बेहतर है। कपिल सिब्बल भी यही कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो ये लोकतंत्र नहीं है, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एक तंत्र का जो है राजकाज है, और वो राजकाज चल रहा है, सारी एजेंसियां उनके अंतर्गत है। जी अंजलि जी, बहुत शुक्रिया अतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ज्यादा जानकारी देने के लिए। जैसा आपने सुना कि एक के बाद एक जो मुद्दे हैं वो लगातार उठते हुए, हालांकि देखना होगा कि वोटर लिस्ट का मुद्दा अब आगे क्या कुछ रुख लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट के बैठक हुए हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिनमें प्रमुख निर्णय करोड़ों रुपए के अनुपयोगी स्टाम्प को नष्ट करने और यमुना एक्सप्रेसवे पर मुआवजा राशि बढ़ाने के थे। वही बैठक में स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग से जुड़े हुए जो एक बड़े फैसले में 10,000 से 25,000 तक के पुराने भौतिक स्टाम्प को चलन से बाहर करने की मंजूरी दी गई, जिसमें अब केवल ई स्टाम्प के माध्यम से ही काम किया जाएगा। इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे मुआवजा दरों में संशोधन, जेवर एयरपोर्ट का विस्तार, बलिया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सहित अन्य जो महत्वपूर्ण विकास योजनाएं हैं उसको भी मंजूरी दी गई। तो यमुना एक्सप्रेसवे मुआवजा दरों में संशोधन किया गया है। कैबिनेट के जो है मुख्य प्रस्ताव थे, ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जो पारित हुए। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनेगा, अहम प्रमुख जो प्रस्ताव है। यूपी में एक योगी सरकार के कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया गया। तमाम ऐसे फैसले हैं जो लिए गए, जिनमें हरदोई में पर्यटन विकास को लेकर के भी है। तो कहीं ना कहीं यूपी के कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनको पर्यटन की ओर बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार अहम कदम उठाते हुए नजर आ रही है। तो रबी विपणन वर्ष 2025 से 2026 के लिए गेहूं खरीद नीति भी लाने की बात की गई है। तो कैबिनेट में लगभग 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें प्रमुख में यह भी है कि कानपुर की जो बंद कताई मिले हैं उनकी भूमि का हस्तांतरण भी किया जाएगा। हालांकि ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिसकी कई लंबे समय से जो जनता है वो मांग करते हुए नजर आते। लखनऊ डिफेंस कॉरिडोर में TDSI की स्थापना भी किया जाएगा। तो चलिए इस बीच नोएडा से बड़ी और दुखद खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर ने सुसाइड कर लिया। गाजियाबाद में GST विभाग के डिप्टी कमिश्नर तैनात थे। वहीं नोएडा के सेक्टर 75 स्थित जो एपेक्स सोसाइटी है उसकी घटना बताई जा रही है। संजय सिंह ने 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या किया। कैंसर से पीड़ित थे डिप्टी कमिश्नर संजय सिंह। कैंसर की लास्ट स्टेज बताई जा रही है। हालांकि आत्महत्या की जो वजह है वो कैंसर की लास्ट स्टेज बताई जा रही है। लंबे समय से बीमार थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया है, यानी कि अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। तो गाजियाबाद में तैनात थे GST विभाग के जो कमिश्नर है वो तैनात थे। हालांकि दुखद खबर है, उन्होंने 14वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग लगातार उठती हुई नजर आ रही है। अलका लांबा ने इस दौरान बयान दिया है और साथ ही जंतर मंतर के बाहर जो विरोध प्रदर्शन है वो भी करते हुए नजर आया। उनका यह प्रदर्शन लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को तत्काल लागू करने की जो आरक्षण है उसको लागू करने की मांग को लेकर के था। अलका लांबा ने इस दौरान यह भी कहा कि महिलाओं के लिए आरक्षण की यह मांग न केवल उनके अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि समाज में समानता और न्याय स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे को तुरंत सुलझाने की अपील की। वो
वही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल के दुर्ग जिले के भिलाई शहर स्थित परिसरों पर ईडी के छापेमारी के बाद बड़ी संख्या में पार्टी नेता और कार्यकर्ता उनके घर के बाहर एकत्रित हुए और छापे की कार्रवाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। बताते यह चले कि यह छापेमारी कथित शराब घोटाला मामले में भूपेश बघेल के बेटे के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है। प्रदर्शनकारियों में शामिल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने कहा कि राज्य में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को केंद्र सरकार दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से निशाना बना रही है। हम केंद्र की साजिश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं। तो लगातार जो प्रदर्शन है वो होता हुआ दुर्ग जिले में नजर आ रहा है। बघेल के घर पर जो छापेमारी कार्रवाई की गई है उसको लेकर ये कांग्रेसियों का प्रदर्शन है। वही महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार ने जहां राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए बजट पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य को पूरा करने में महाराष्ट्र अग्रणी रहेगा। वही उन्होंने यह भी कहा कि दावोस में आयोजित वैश्विक बैठक में महाराष्ट्र ने 56 कंपनियों के साथ 15.72 लाख करोड़ के समझौते किए, जिससे राज्य में 16 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अजित पवार ने इसे राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया और कहा कि महाराष्ट्र आने वाले समय में और भी आर्थिक विकास की दिशा में कदम बढ़ाएगा। तो चलिए खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।